रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बाहों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू मेरे सपनों। रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोल पाए जो भी आए इधर। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी हैं, पहचाने झूठी है, रंगीनी है छाई, फिर भी है तन्हाई। कल इन्हीं गलियों में, इन मसले गलियों में तो ये धूम थी। कौन है बेटी को सामने सामने? चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, किस दिल पे लगा के ठेस। साहब दुनिया बहुत हरामजादी हो गई है। इतना इसने सब कुछ किया इन सब के लिए और सालों ने एक फ्रेम तक नहीं लगवाया। अबे दुनिया हरामजादी नहीं डिजिटल हो रही है, और डिजिटल हो गया। हमारे वोट दो, तुम घर पे नाश्ता नहीं पकवा रहे साहब। उधर जलेबी बट रही है। सूरत तुम्हारी क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी ना हम जो कह दे कह ना सको। बोले क्या जा? चिंटू बोले क्या? चिंटू बोले क्या जा? जल्दी जाओ। चिंटू जा बोले क्या? हाँ ठीक है लेके आता हूँ। बोले क्या? लेके आता हूँ रुक जा। आ जाओ भाई बैठ जाओ आ जाओ।
तो देखो बात क्या हुई ना, मैं और शर्मा जी देख रहे थे टीवी, तभी आया चिंटू का एड। शर्मा जी व्हाइट एड वाला। हाँ वही वाला। अच्छा। एड में ऐप बना रहा था। तो शर्मा जी ने बोला देख 7-11 साल का लौंडा ऐप बना रहा है, तुझसे क्या हुआ। हमने बोला हमारा ब्याह करा दो, नया चिंटू ही बना देंगे। इसके बाद तो भाई साहब शर्मा जी ने जो पहला है ना, क्या ही बताए। और चिंटू काफी देर हो गया आया नहीं। चिंटू साला ऐप नहीं बनाने लगा हुआ वापस नया। नेताजी जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद वोट फॉर पंडित जी पंडित जी वोट फॉर गली गली में होंडा है लौटा है शांति शांति। होंडा है। तो भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यहाँ सुनने के लिए आए। आपकी प्रस्तुति के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस बार बीजेपी की तरफ से यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिला है, तो मैं आपकी उम्मीदों को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। हमारे कुछ दिनों से यहाँ पे खबरें आ रही है कि कल एक बच्चा गायब हो गया। चिंटू गायब हो गया कल यहाँ से फुटबॉल खेलते हुए। ये तो यहाँ पे पूरे जीने की आज़ादी नहीं है। यहाँ पे कैसे गायब हो रहे हैं यहाँ पे लोग। और एक बुजुर्ग गायब हो गया कल। पिछले 1 साल में बीजेपी के 5 नेता गायब हुए हैं यहाँ से। उसका जवाब कौन देगा? अरे हमारा नेता कैसा हो, पंडित जी जैसा हो। पंडित जी जिंदाबाद। पंडित जी जिंदाबाद एक को ढूंढ के निकालूंगा, सबकी जांच होगी कहाँ गए उन। चिंटू को अभी तक पता नहीं चला है उनका। तो फिर यहाँ से सड़कें बनेगी, यहाँ पे पानी आएगा, आपके इस गांव का विकास होगा। तो अगर आपको इस गांव का विकास चाहिए तो आपको फूल पे और लगाना है। अरे मोहर लगेगी फूल पे अरे मोहर लगेगी फूल पे मोहर लगेगी। फूल पे। वो कल वाला डायलॉग बुलवाओ यार। कल रैली वाला। नीम का पत्ता कड़वा है। तुमको सही पाल रहे हैं बे। तुमको एक बोला था भीड़ इकट्ठा करने का, वो तुमसे नहीं हुआ। वो भी अभी दारू और लेंगे सिगरेट। वो भी दारू और सिगरेट लेंगे। इतने भी फॉलोअर नहीं है क्या? तुम्हारे हिसाब से जीत गए बेटा। साले तुमसे काम कहा था वो भी नहीं है। धन्यवाद। चलिए साहब इसी पे बैठ के जाना अपन को। बहुत बढ़िया प्रभु, जीत गए। ऐसे जीत गए अपन के खुद के आदमी से ऐसे इज्जत मिल रही है हमें। आओ साहब बैठो। अरे पीछे खिसक, मैं चलाऊंगा। लो साहब। तुम तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता। हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए अब
खुद ही सनम फैसला कीजिए। साहेब साहेब चुप बहन के बगुलो, तुमको एक रिक्शा करने को कहा था, वो नहीं हुआ तुमसे। साहब मैं बोला था ना ब्रेक खराब है। ब्रेक खराब है तो इसको मेरे मैयत के लिए लाया था क्या माँ से? साहब आपको चलानी भी तो नहीं आती। चुप, तुमसे तो कुछ हुआ नहीं। साहब फोन लगाओ ना किसी को। हेलो लच्छू, अरे यार हम यहाँ गिर गए हैं। नेताजी आप तो गिरे हुए हो। यहाँ पे गिर गए हैं असली वाला, हमें यहाँ से पिक करो यहाँ पे आके। वृंदावन में सुनरक गांव में काली। हेलो कौन? नमस्कार पंडित जी, आपका शुभ चिंतक बोल रहा हूँ। गौर से सुनिए मेरी बात। अगर आपको इस बार वाला लापतागंज का इलेक्शन जीतना है ना, तो आप जाइए माता जी के मंदिर और वहाँ पे जाके आशीर्वाद लेके आइए। जो लापतागंज के बाहर वाला मंदिर है वहाँ पे। लेकिन हाँ सुनिए मेरी बात, रात को 12 बजे, उससे पहले नहीं, रात को 12 बजे वहाँ पे जाइए और आशीर्वाद लेके आइए। जय श्री कृष्णा। वहाँ क्या कर रहा था बे तू? साहब वही तो है बस स्टैंड। अच्छा वो बस स्टैंड है? नहीं, हलवाई की दुकान है। एक तो ये बताओ, एक सेकंड, टाइम देखो 10:30 हो गए। 9:30 से मैं यहाँ खड़ा हूँ। सुने मेरी बात सुन तू, ये ले ये पकड़। हे आहा हा हा, यहाँ कल क्या तो हुआ क्या ना डिटेक्टिव साहब, सबसे पहले गायब हुआ एक दिन का। एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले 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 यो, ओले ओले यो, ओले ओले यो, ओले ओले यो। ऐसा लगा साहब आपको? ये? हाँ, ये जो खंडर दिख रहा है ना आपको, हाँ हाँ। यही कमरा आपके लिए म्यूनसिपैलिटी ने देखा है। अच्छा ये? हाँ ये। फिर इसके अंदर लाइट वगैरह, रात का वगैरह? लाइट वगैरह की साहब यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ दिक्कत आए अंधेरे में तो मेरे को बोल देना, मैं लालटेन वगैरह की व्यवस्था करवा दूँगा। ठीक है, बता दूंगा। हेलो रामेश्वर जी। अरे साहब अरे आपने लाइट वाइट की व्यवस्था आया तुमको? लगता है मेरे आने से पहले उखाड़े। मैं सिर्फ ही उखाड़ दिया। साहब मेरे हिसाब से ये तीनों केस कनेक्टेड है। मैं भी और मैं नॉट। तो सबसे पहले कौन गायब हुआ? सबसे पहले एक बुड्ढा गायब हुआ था साहब। बुढ़ा? चलो उसके घर। चलो चलो, इन्वेस्टिगेशन बाकी है पूरी।
यही है क्या बुड्ढे घर? हाँ साहब यही है बुड्ढे का घर। चलो अंदर। साहब आप जाओ अंदर, मेरे को थोड़ा काम ठीक है, तुम यही बैठो, मैं आता हूँ। कौन हो आप? एजेंट अभिमन्यु फ्रॉम एसबीआई। और जो मरे ना, उनका रूम कौन सा है? आओ। एजेंट विनोद फ्रॉम एसबीआई। ये है उसका रूम। तो ख्याल नहीं रखते थे कहीं का? हाँ ख्याल नहीं रखते ख्याल थे? रखते थे। हाँ मरने से एक दिन पहले दवाइयाँ ला के दी थी, पता नहीं क्या हो गया। मरने से एक दिन पहले। हाँ। तो सुनो मेरी एक बात, मैं दवाई की पर्ची अपने साथ लेके जा रहा हूँ और बाकी ठीक है। क्या हुआ साहब? सुनो मेरी बात, तुम इस पर्ची को इस पते पे भेज दो और मुझे बताना कौन सी मेडिसिन का क्या यूज़ है और कितने टाइम लेनी है। ठीक है? ठीक है। आ जाओ। फिर कौन गायब हुआ? फिर तो चिंटू हुआ था। चलो चिंटू के घर इन्वेस्टिगेशन करनी है। आप हो क्या चिंटू पापा? हाँ हाँ मैं ही हूँ वो बदनसीब बाप जिसका बेटा बाली उम्र में खो गया। अरे आप रोइए बस, आप ये बताइए कि आपको चिंटू गया कहाँ था खेलने? अब वो तो लापतागंज के मैदान में गया था। लापतागंज के मैदान में कितने बजे? साहब 8 बजे से गया था वो। और हमेशा कितने बजे आ जाता है वो? 10 बजे आ जाता है। 10 बजे। सुनो बबलू। यस सर। तुम इस गांव के बहुत पुराने आदमी हो। हाँ लगभग 25 साल। हाँ तो तुम मुझे मेरा एक काम करोगे? हाँ साहब नेता की बोलो। जितनी भी रैली हुई है उसने जिन जिन से खोल पे बात की है एक दिन पहले उठने से, तो मुझे वो सारी ला के दोगे अभी के अभी। अरे आप कहो तो जान दे दूँ आप। चलो ये काम करो मेरा जल्दी। हाँ साहब अभी करूँ? नहीं पहले ये कर लो। सुनो बबलू। हाँ तुम जाओ नेता के घर, मैं जाके आता हूँ लापतागंज, कुछ जरूरी काम निपटा के आना है मुझे। ठीक है सर। चलो ठीक है। यहाँ तो कोई रहता ही नहीं था, ये कहाँ से आई? तो लोचा है। हेलो।
अरे डिटेक्टिव बाहू, अपन ने चिंटू का किडनैप किया था। उस साला पिद्दी आया था उधर लापतागंज के पास, अपन भी वहीं पे था, पकड़ लिया साले को। तो फिर तूने उसके घर वालों को फ़ोन क्यों नहीं किया अभी तक? अपन करने वाला था उसको फ़ोन, लेकिन वहाँ पे वो उल्टी खोपड़े का नेता साला वो गायब हो गया। हाँ, तो चल तू मुझे ये बता, चिंटू है कहाँ अभी तक? चलो साहब, लेके चलता है अपन आपको चिंटू के पास। ठीक है, चल। साहब आपकी चाय। बेटा स्कूल नहीं जाता क्या? तेरा बाप भरेगा क्या फीस? साला कहाँ निकल। से जाता है? लगता है प्रधानमंत्री बनेगा बेटी। हेलो साहब जल्दी मैसेज देखिए। 1 मिनट चालू रख। साहब ये उसी के नंबर है जिससे लास्ट टाइम नेता को फ़ोन आया था और उसको लापतागंज के बाहर वाले मंदिर पर बुलाया गया था और वहीं से वो गायब हुआ था। जब मैंने उसकी रैलीज वगैरह चेक करी नेता की, तो मुझे पता चला कि एक आदमी है जिसने मास्क लगा रखा है, वो नेता का काफ़ी दिनों से पीछा कर रहा है। वो उस बुड्ढे के जब खाना हुआ था वहाँ पर भी आया था। और जब मैंने और उसके बारे में पता करना चाहा तो लोगों ने बताया कि 2016 में ये काफ़ी अमीर था और जब वो नोटबंदी हुई उसके बाद इसने अपनी पत्नी और बेटी को मार दिया और उसी कमरे में खुद को कैद कर दिया। उसके बाद से सारे बीजेपी के नेता गायब होने लगे हैं। शायद मुझे वही लग रहा है, आप भी वहाँ पहुँचो, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है, ठीक है। बाकी सब तो ये समझ में आ गया, ये बुड्ढे के साथ क्या हुआ? सुनो बबलू, मेरी बात ध्यान से, तुम्हें मैं पूरी कहानी समझाता हूँ। क्या हुआ कि बुड्ढा है ना, उसके नाम 2 करोड़ की LIC थी, 2 करोड़ की। उसके घर वालों को पता चल गया उसके नाम 2 करोड़ की LIC है, इसलिए उसके घर वालों ने उसे मार दिया। तूने देखी थी ना गोलियाँ, उसके दिन के अंदर सिर्फ 2 लेनी थी, उसने 4 गोलियाँ ले ली। उसके घर वालों ने दी थी उसको पानी के अंदर मिला के, और जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर भी यही लिखा था साफ साफ। इसलिए उसको जरा सा भी अगर कोई छेड़े तो उसको हार्ट अटैक आ सकता था। उसको डराया गया, उसे मारा गया और 2 करोड़ रुपए लूटे गए। समझ में आ रहा है ना तुझे पूरी कहानी? है अरे बाप रे, समझ गया सर, समझ गया।